नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत की उन जगहों पर ले जाएगा जिन्हें पूरी दुनिया में एक खास पहचान मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार दौरा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? कोई अंदाजा है? और सही जवाब है 44। जी हाँ, 2025 तक भारत के पास पूरे 44 ऐसे शानदार स्थल हैं जिन्हें उनकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के लिए पहचाना गया है। और ये नंबर छोटा मोटा नहीं है। इस संख्या के साथ भारत दुनिया में 7वें स्थान पर है। सोचिए, इटली और चीन जैसे देशों की कतार में। ये अपने आप में भारत की जबरदस्त कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का सबूत है। तो ठीक है, 44 साइट्स हैं, पर ये हैं क्या? क्या ये सब सिर्फ पुराने किले और मंदिर है, या कहानी में कुछ और भी है? चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। देखिए, इन साइट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा है कल्चरल साइट्स का, पूरे 36, मतलब इंसानों के बनाए हुए अजूबे। फिर आती हैं 7 नेचुरल साइट्स, यानी प्रकृति के तोहफे, और बस एक बहुत ही स्पेशल मिक्स्ड साइट भी है। तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं प्राचीन भारत में। एक ऐसा दौर जहां पत्थर भी कहानियां कहते थे और कला हजारों साल पुरानी थी। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। यहाँ हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। और ये सिर्फ गुफाएं नहीं है जनाब, ये तो पत्थरों को काट कर बनाई गई पूरी की पूरी आर्ट गैलरी हैं। कमाल है ना? अब इन दोनों में एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। जहां अजंता की गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म की कहानियों और कला को समर्पित हैं, वहीं एलोरा तो जैसे एक संगम है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की कला एक साथ देखने को मिलती है। ये उस जमाने की धार्मिक सहिष्णुता का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन कहानी सिर्फ गुफाओं पर खत्म नहीं होती। जरा कोणार्क के सूर्य मंदिर की कल्पना कीजिए, एक पूरा मंदिर जो सूर्य देव के रथ के आकार में बना है। या फिर दक्षिण भारत के शानदार चोल मंदिर, जिनकी बनावट आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है। और हाँ, सांची का स्तूप तो भूल ही नहीं सकते, जो हमें सीधे सम्राट अशोक के दौर में ले जाता है। और एक बात, प्राचीन भारत सिर्फ पूजा पाठ के बारे में नहीं था, ये ज्ञान का भी केंद्र था। इसका सबसे बड़ा सबूत है बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी। ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। एक ऐसा ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजा महाराजाओं और बादशाहों के दौर में। यहाँ हमें मिलेंगे आलीशान किले और महल, जो उस दौर की ताकत और शानो शौकत की गवाही देते हैं। मुगलों ने तो वास्तुकला पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। अकबर के बनाए आगरा किले और फतेहपुर सीकरी से लेकर शाहजहां के दिल्ली वाले लाल किले तक, हर इमारत मुगल सल्तनत की कला और ताकत का एक शानदार नमूना है। अब चलते हैं राजस्थान, और यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है। यहाँ 1 2 नहीं बल्कि 6, जी हाँ 6 अलग अलग पहाड़ी किले मिलकर एक यूनेस्को साइट बनाते हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, ये सभी किले राजपूतों की बहादुरी और उनके जबरदस्त मिलिट्री आर्किटेक्चर की दास्तान सुनाते हैं। और देखिए, शाही विरासत का मतलब सिर्फ किले नहीं होते। 2019 में तो पूरे के पूरे जयपुर शहर को ही ये दर्जा मिल गया। क्यों? इसकी लाजवाब टाउन प्लानिंग के लिए। जरा सोचिए, लगभग 300 साल पहले एक शहर को इतने सटीक ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया था। कमाल है। अच्छा, तो अब तक हमने बात की इंसानों के बनाए अजूबों की। अब रुख करते हैं प्रकृति की तरफ। चलते हैं पहाड़ों से लेकर मैंग्रोव जंगलों तक, भारत के उन अनमोल खजानों को देखने जिन्हें यूनेस्को ने सहेजा है। ये जगहें सिर्फ सुंदर नज़ारों के लिए नहीं हैं, ये घर हैं कुछ बहुत ही खास और दुर्लभ जानवरों का। जैसे असम का काजीरंगा, जहां दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे रहते हैं। या फिर सुंदरबन, जो रॉयल बंगाल टाइगर का इलाका है। और ऊंचे पहाड़ों में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो इल्यूसिव स्नो लेपर्ड का घर है। इन जगहों का होना इन जानवरों के वजूद के लिए बेहद जरूरी है। अगली साइट को समझने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब ये क्या चीज़ है? आसान भाषा में कहें
तो ये प्रकृति की एक ऐसी तिजोरी है जहां तरह तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का भंडार है, लेकिन इस तिजोरी पर खतरा भी मंडरा रहा है। और भारत का ऐसा ही एक हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। ये पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला है जो दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक मानी जाती है। ये सिर्फ हजारों प्रजातियों का घर ही नहीं है, बल्कि ये भारत के मॉनसून पैटर्न पर भी सीधा असर डालती है। सोचिए कितना जरूरी है ये। तो हमने कल्चरल साइट्स देख ली, नेचुरल भी। अब आते हैं एक ऐसी साइट पर जो सबसे अलग है अपनी खुद की एक कैटेगरी में। एक ऐसी जगह जहां कुदरत और संस्कृति एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। तो ये मिक्स साइट आखिर होती क्या है? यूनेस्को के मुताबिक ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों की जबरदस्त वैल्यू है और दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। और भारत में ऐसी सिर्फ एक ही जगह है, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। एक तरफ तो ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जहां स्नो लेपर्ड और रेड पांडा जैसे जानवर रहते हैं, और दूसरी तरफ ये वहां के लेप्चा और भूटिया समुदायों के लिए एक पवित्र जगह है, एक पूजनीय पर्वत है। प्रकृति और आस्था का क्या खूबसूरत मेल है। तो हाथ से तराशी गई प्राचीन गुफाओं से लेकर विशाल इकोसिस्टम तक ये 44 साइट्स मिलकर भारत की एक भव्य और विविध कहानी सुनाती हैं। हर एक साइट अपने आप में इतिहास, कला और प्रकृति का एक अनमोल पन्ना है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये लिस्ट लगातार बढ़ रही है। हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जैसी नई साइट्स भी इसमें जुड़ी हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत की कहानी का अगला कौन सा अध्याय होगा जिसे दुनिया पहचानेगी? ये सफर